सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी भावी सिपाहियों का स्वागत करता हूं। खाकी वर्दी हमारी मंजिल के स्लोगन से स्टार्ट करते हुए आज की क्लास में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज में 19 जून 2018 शिफ्ट फर्स्ट के पेपर को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे। ये क्लास आपको आगामी एग्जाम में 10 नंबर तक दिलाएगी, क्योंकि बच्चों डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो आज की क्लास में ऑल सब्जेक्ट जीके का आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट होते हैं कवर करने का मौका मिलेगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राचीन भारत में जन्मदिन ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में खालिस्तान जिले में है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का राइट आंसर होगा किस जिले में है? ऑप्शन नंबर बी गाजीपुर जिले में है। प्राचीन भारत में ना जमदाग्नि ऋषि का जो आश्रम था ना, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजा हर्षवर्धन ने खालिस्तान में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वर्त केंद्र की स्थापना की थी। वो जो केंद्र है वो वर्तमान में कहां पर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कन्नौज में है जी। राजा हर्षवर्धन ने ना कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वर्त केंद्र की स्थापना की थी। अब हर्षवर्धन आया है, हर्षवर्धन के राजकवि का नाम डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। दरबारी कवि का नाम क्या है जी? बाणभट्ट। इनकी एक पुस्तक भी है बच्चों, एक किताब भी है बाणभट्ट ने जिनकी मतलब रचना की थी। दो है फेमस। नंबर एक आपका हर्षचरित, बार बार एग्जाम में रिपीट होती है। हर्षचरित किसकी है जी रचना? ये आपकी बाणभट्ट की है। और एक कादम्बरी है, फेवरेट है जी, दोनों एग्जाम में लगातार पूछी जाती है। बाणभट्ट व कादम्बरी की रचना की थी। हर्षवर्धन ने ना बच्चों 3 संस्कृत नाटक संग्रह की रचना की थी। हमें नाटक संग्रह कौन कौन से हैं? लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपकी रचना के पुस्तक के लेखक के पूछे गए हैं। लास्ट ईयर भी जब एग्जाम हुआ था, ठीक है, इस बार भी पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हर्षवर्धन ने 3 जो नाटक ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 तो आपका है प्रियदर्शिका। नंबर 2 आपका है रत्नावली। इन 5 में से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, रत्नावली तथा एक है आपका नागानंद। की रचना किसने की थी? ये आपकी की थी हर्षवर्धन ने, जबकि हर्ष के जो दरबारी कवि थी बाणभट्ट थे, उन्होंने रचना किस किस की थी? हर्षचरित व कादम्बरी की। क्वेश्चन नंबर 3, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रघुपति सहाय जी है। उर्दू शायरी में के फिराक बच्चों गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय फेमस है। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित है बच्चों। इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है गुल ए नगमा, क्या है जी? गुल ए नगमा है। उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें ही दिया गया था बच्चों 1969 में। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कजरी गाया जाता है जी। अब बात करते हैं बिरहा, रसिया, चेती, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य और लोकगीत है उनका भी पता होना चाहिए। चलो देखिएगा सभी स्टूडेंट, बारिश का मौसम होता है बच्चों सावन में उत्तर प्रदेश में। जो एक कजरी है ना, एक कजरी की क्षेत्र का फेमस है जी, ये आपका मिर्जापुर क्षेत्र का है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि क्षेत्र का है मिर्जापुर का। अब बात करते हैं बिरहा। बिरहा क्या है जी? ये प्रमुख शुभ अवसरों पर ना बच्चों किसी घटना या कहानी का जो लोकगीत का प्रस्तुतिकरण किया जाता है ना, वो बिरहा के द्वारा किया जाता है। बात करें रसिया, क्या है जी? रसिया लोकगीत का संबंध ना भगवान कृष्ण की उपासना से है। किससे है जी? भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना से है। बात करें चेती की, चेती आपका ये लोकगीत ना बच्चों फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। अब बात आइए उत्तर प्रदेश के लोकगीत की, इनको भी अच्छे से कवर कर लो, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो सबसे पहले चलो इसे ब्लैंक कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकगीत देखते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 तो आपका चेती, नंबर 2 आपका ढोला, नंबर 3 आपका अल्लाह, नंबर 4 आपका बिरहा, ये बार बार पूछा जाता है बिरहा वाला। तो एक आपका रसिया, के बाद पूरन भगत और भर्तहरी, ये आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत है।
क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध सूफी संत खालिस्तान के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के प्रति वर्ष 12 पंक्ति में देवा मेला आयोजित किया जाता है, किसके? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वालिस अली शाह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस राज्य भर में सभी घरों के छत पर बारिश का पानी को संग्रह अनिवार्य कर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 की आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि या झूम खेती को खालिस्तान भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैया कहते हैं जी। क्या कहते हैं? दैया। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किताब ए नवरस। किताब ए नवरस हुआ जी आपका। अब पेन चेंज करके थोड़ा डिटेल कवर कराता हूं मैं आपको। बात करें गीत गोविंद, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। 3 से 4 नंबर पक्के हैं जी आपके पुस्तकों से। प्रत्येक एग्जाम में जब जो भी कुछ पुस्तक पूछी हुई एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ मैं आपको कवर करा रहा हूं। सबसे पहले मेरा टारगेट 11 पेपर तो आपके कांस्टेबल का सोल्व कराने का टारगेट है मेरा। ये हमारा सेट नंबर 8 है। इसके बाद 11 में आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, 11 से 15 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। बस इनको अच्छे से कवर कर लेना। तैयारी बेहतर है तब भी, यदि नहीं है तब भी डायरेक्ट आपको इन्हीं में से घूम फिर कर पेपर देखने को मिल जाएगा। बात करें, ये आपका है बादशाहत है बच्चों, ये बादशाहत नहीं बादशाहत। बादशाहनामा जो है आपकी, ये किसकी थी? ये अब्दुल हमीद लोहारी की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है जी आपकी, अब्दुल हमीद लाहौरी। बात करें मुत्काब उल तवारिक, ये किसकी थी? ये अब्दुल कादिर बदायूनी की थी। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है जी? कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के खालिस्तान के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर खालिस्तान ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। किसने किया था? ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीवी रमन ने। सीवी रमन ने बच्चों 1921 की बात है ये आपकी, लंदन की रॉयल सोसाइटी में प्रस्तुत किया था। बच्चों प्रकाश के प्रकीर्णन पर कार्य के लिए इन्हें 1930 में, डायरेक्ट पूछा जाता है, 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिक के क्षेत्र में। और इनकी खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को, याद रखना है 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। ये भी पूछा जा सकता है विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है बच्चों? 1930 में इन्हें नोबेल का पुरस्कार दिया गया था भौतिक के क्षेत्र में। क्लियर है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। क्वेश्चन नंबर 11, एक खालिस्तान एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। किसकी बात कर रही है जी आपका? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फावड़ा एक साधारण उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले रोग पूछा है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंत जवर। आंत जवर बच्चों, बैक्टीरिया से आपके कौन कौन से आपकी बीमारी होती है? एक आपका खसरा, एक पोलियो, एक आपका हेपेटाइटिस बी, ये आपकी बैक्टीरिया से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध जल युद्ध हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोलीविया में हुआ था जी आपका। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल CHRI का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। कहाँ है जी ये? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये आपका नई दिल्ली में है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है बच्चों, ठीक है जी। इसका आपका स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस देश का दौरा किया था? ये लास्ट टाइम की बात है बच्चों, 2019 की। 2019 की नहीं बच्चों, ये 2019 में कहा, ये तो 18 में तो पेपर ही हुआ था। 2014 की बात है जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे।
नरेंद्र मोदी जी पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बने थे। इन्होंने भूटान का दौरा किया था उस टाइम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों नेपाल, जो कि बी नंबर पर दिया है। यहां पर आप बी मत लगा दीजिएगा, देखो ध्यान से देखो दोबारा भाई, आपके ऑप्शन है ए सी बी डी। यदि आप बी समझिएगा ना, नेपाल को लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नेपाल सी के सामने है, चाहे वो कौन से नंबर पे है तो सी ही हमारा नेपाल होगा। क्लियर है जी। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला बच्चों एकमात्र देश कौन सा है? नेपाल। जबकि यदि केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो आपका राइट आंसर होगा दिल्ली। नेपाल और दिल्ली के साथ साथ कुल मिलाकर 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करते हैं। कितने हैं? 9 उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जिला ऐसा है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, उसका नाम है सोनभद्र। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। सोनभद्र। सोनभद्र कौन से 4 जिले हैं जिनसे सीमा साझा करते हैं? आपका बिहार, झारखंड, ठीक है जी, बिहार झारखंड। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ और एक आपका है एमपी। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 17, बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल है जिनका मुख्यालय है। मुख्यालय का तो पता ही होना चाहिए, स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, कौन कौन से देश हैं, फुल फॉर्म क्या है, इतना आपको इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ढाका। बच्चों बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इंट्यूटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। इसमें 7 देश है। कितने देश है बच्चों? 7। कौन कौन से? बांग्लादेश, स्क्रीनशॉट ले लेना, बांग्लादेश। नंबर 2 आपका भूटान, नंबर 3 आपका भारत, नंबर 4 आपका नेपाल, नंबर 5 आपका म्यांमार, नंबर 6 आपका श्रीलंका, नंबर 7 आपका थाईलैंड। डायरेक्ट एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा, निम्न में से किसका सदस्य भारत नहीं है, या क्वेश्चन पूछा जाएगा किसका सदस्य भारत है, संगठन के नाम दे देगा। इसलिए संगठन जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनको भी कवर करना बहुत जरूरी है। ढाका, ढाका क्या है बच्चों? बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है जी। स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, शामली। ये यूपी जीके का क्वेश्चन है जी। एनसीआर का बच्चों फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कैपिटल रीजन। इसमें मतलब क्षेत्र होता है वो। 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली को शामिल किया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 9 जिले हैं जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीआर वाला। कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के? एनसीआर में 9 जिले हैं। कौन कौन से? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली। क्लियर है जी। एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र शामिल है, उसके बराबर की जो आपकी स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 19, माल और सेवाएं कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम। बोले तो असम, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, असम। बच्चों जीएसटी में 4 प्रकार की दरें होती है। नंबर 1 5%, नंबर 2 12%, नंबर 3 18%, नंबर 4 28%। ये प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछा गया निम्न में से कौन सी दर नहीं है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे देश में लागू कर दिया गया था और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और ये संविधान संशोधन कौन सा था? 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पाल के थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोपाल थे जी। पाल के कौन थे? गोपाल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, गोपाल। इनकी राजधानी कहां थी जी? मुंगेर। इनकी राजधानी कहां थी? मुंगेर। इस वंश के सबसे महान शासक कौन हुए थे? धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिन्होंने बनवाया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। उसे किसके रूप में जाना जाता है बच्चों? राइट आंसर होगा उसे रोपण खेती के रूप में जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं रोपण खेती के? रबड़,
कोको, रबड़, कोको, चाय, कौवा, पटसन, कपास। क्वेश्चन नंबर 22, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को। मंगल को आपका लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है जी, मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। अब बात आई है पृथ्वी की। पृथ्वी, यहां से पृथ्वी है, पृथ्वी की अवस्थिति क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग टू ग्रहों, ठीक है, ये आपका शुक्र और मंगल के बीच में है, शुक्र और मंगल के बीच में है। ग्रह कितने? 8 है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? वो आपका राइट आंसर होता है मंगल और बृहस्पति, ठीक है जी। पृथ्वी का जो घनत्व है ये आपको याद रखना 5.97 इंटू 10⁻24 kg है घनत्व, ठीक है जी। व्यास कितने? विषुवतीय व्यास है पृथ्वी का 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास है 17,714 किलोमीटर। दैनिक गति कितनी होती है बच्चों? 23 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकेंड। औसत त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस है? निष्क्रिय गैस किस समूह में है? आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आवर्त सारणी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आपकी भौतिक विज्ञान कंप्लीट कराई गई है, आपको भौतिक के बाद रासायनिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूँ, जीव विज्ञान मेरा चल रहा है। एक बार कंप्लीट देख लेना क्लास को, कोई सी भी एग्जाम में बैठ लेना, यूपी पुलिस छोड़िए, रेलवे के में बैठ लेना जिसमें साइंस का वेटेज ज्यादा रहता है। सारे क्वेश्चन उन्हीं क्लास से मिलेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर कवर कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। बच्चों क्लोरीन एक कैसी गैस है? सक्रिय गैस है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 17। परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 17। शून्य वर्ग के तत्व कौन कौन से हैं? इसे शून्य वर्ग के तत्व भी बोलते हैं। आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन को निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस भी कहा जाता है बच्चों, इतना आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रेडोन गैस को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती है? रेडोन को छोड़कर। रेडोन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जी आपका ये। क्वेश्चन नंबर 24, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? क्यों क्यों लड़की के है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाश्वेता देवी। अब बात करते हैं क्यों क्यों लड़की है। इसकी 1084 माविसी की पुस्तक है। एक है आपका अरण्येर अधिकार भी आपकी महाश्वेता देवी जी की है। अब बात करते हैं रस्किन बोंड, अति महत्वपूर्ण है जी। रस्किन बोंड की कौन सी है? गार्लैंड, क्लियर है जी, गार्लैंड ऑफ मेमोरीज टाइगर्स फॉर एवर, ये आपकी रस्किन बोंड की है। बात करें एनी ब्लाइटन की कौन सी है? द फेमस लाइव, द सीक्रेट 7 और नाड़ी, ये आपकी 3 किसकी है? रस्किन की है। क्लियर है जी। रस्किन की नहीं, एनिड की। क्वेश्चन नंबर 25, गुलाबी गैंग की स्थापना है। गुलाबी गैंग की संस्थापक है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत पाल देवी। संपत पाल देवी गुलाबी गैंग की संस्थापक है। ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है बच्चों। इस गैंग में 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को शामिल किया जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मुरादाबाद के खालिस्तान के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और इसकी विश्व भर में हस्तकला उपयोग के में अपना आला स्थान बनाया। बच्चों ये है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की क्या वस्तु फेमस है, ये आपका वो टॉपिक है, अति महत्वपूर्ण है। जैसे मुरादाबाद का क्या फेमस है जी? पीतल, पीतल के बर्तन बहुत ज्यादा फेमस है मुरादाबाद के। बात करें फरीदाबाद का क्या है जी? फरीदाबाद का है आपका कांच की चूड़ी। कांच की चूड़ी कहाँ की फेमस है जी? फरीदाबाद की है। ठीक है जी। इत्र, इत्र मतलब परफ्यूम, परफ्यूम कहाँ का है जी? फेमस कन्नौज का। लकड़ी के जो खेल के सामान होते हैं बैट्स वगैरह मेरठ के फेमस है जी। रामपुर कहीं के लिए फेमस है जी?
चाकू के लिए, चाकू 2 के लिए, लखनऊ लकड़ी के खिलौने और औषधि निर्माण के लिए फेमस है। क्लियर है जी। बात करें जो हमारे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है हीरा, हीरा सर्वाधिक कहाँ के क्षेत्र में पाया जाता है बच्चों? उत्तर प्रदेश के बांदा व मिर्जापुर, बांदा व मिर्जापुर के क्षेत्र में। बात करें तांबा, उत्तर प्रदेश में ललितपुर में मिलता है, ललितपुर, ललितपुर। क्लियर जी। बात करें आपका कोयला, सिंगरौली में मिलता है, यूरेनियम ललितपुर में मिलती है। ललितपुर में तांबा और यूरेनियम दोनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड ने की थी। कब की थी? 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था बच्चों? ये आपका महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है जी। खिलाफत आंदोलन का शौकत अली मोहम्मद अली ने किया था। दिल्ली चलो आंदोलन सुभाष चंद्र बोस और बहिष्कार आंदोलन बंगाल के राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में खालिस्तान का विवरण प्रस्तुत है। बच्चों भाग नंबर आपके 22 भाग और 12 की 12 अनुसूची अगर यदि आपने याद कर ली तो कांस्टेबल के पेपर में 2 नंबर आपके पक्के हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि भाग से डायरेक्ट आर्टिकल यदि आपने याद कर ली कि 15वां भाग में चुनाव है कहां से कहां तक है, 17वें भाग में भाषा है कहां से कहां तक है, ये आपको आर्टिकल में भी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, संविधान की प्लेलिस्ट का भी एक बार देखिएगा जाकर जरूर, बेहतरीन क्लास है सारी आपकी। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देश तत्व, भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देश तत्व है, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 36 से 51 है। आर्टिकल के साथ याद करना है। मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार आपके कहां से कब तक है? 12 से 35 तक है। ये भाग नंबर 3 के अंतर्गत आते हैं। भाग नंबर 2 में क्या है जी आपका? नागरिकता है। भाग नंबर 1 में क्या है आपका? संघ व राज्य क्षेत्र है। भाग नंबर 5 में क्या है आपका? संघ की कार्यपालिका है, जो कि आर्टिकल नंबर 52 राष्ट्रपति से स्टार्ट होकर 151 तक जाती है, जहां आपका राज्यपाल स्टार्ट हो जाता है वहां तक। संसद, संसद बच्चों सरला से याद करना है, सेरेला सहते संसद 79, रैसे राज्यसभा आर्टिकल 80, लो से लोकसभा आर्टिकल 81। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए बच्चों? 30 साल होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, काली मिट्टी को खालिस्तान भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं बच्चों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेंगूर मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? फरेल बोलते हैं, फेरेल। तीसरा बोलते हैं कपास मर्दा, कपास मर्दा। क्लियर है जी। अब बात करें बांगर, बांगर को आपका पुरानी जलोड़ बोलते हैं, पुरानी जलोड़, दोमट बोलते हैं और मटियार बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कहाँ स्थित है? कृषि विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये आपका मेरठ में है। कहाँ है जी? मेरठ में है। ठीक है जी। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है आपका? लखनऊ में है। सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका सहारनपुर में है। क्वेश्चन नंबर 32, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अनुच्छेद 4 में खालिस्तान का विवरण प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलामी से स्वतंत्रता। ठीक है जी, गुलामी से स्वतंत्रता। बात करें विवाह एवं परिवार का अधिकार, विवाह एवं परिवार का अधिकार आर्टिकल नंबर 16 होता है। निजी संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 17 है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 26 है। 10 दिसंबर को पूरे भारत में बच्चों क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं शिक्षक शिक्षण प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर बच्चों 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी आपका ये। क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य की आंख का रंग आंख के खालिस्तान से स्थित
रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। किस पर करता है बच्चों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आइरस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 36, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद गांधी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सी लिखी थी बच्चों पुस्तक? नेशन। बात करें बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी लिखी थी बच्चों? तीन थी इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है। नंबर 1 केसरी, नंबर 2 मराठा, नंबर 3 गीता रहस्य। बात करें मौलाना आजाद की कौन सी थी जी? अल हिलाल, गुब्बारे खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम, ये मौलाना आजाद की थी। क्वेश्चन नंबर 37, छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड को कहा जाता था। उस टाइम बच्चों बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है, पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा था बच्चों। ठीक है जी, इसमें से 8 आपके उत्तर प्रदेश में। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मदत्त थे जी। आज की क्लास प्यारे बच्चों हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।